हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 8.3 एंड 8.4 तक देखा था, राइट। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम है एडिशन ऑफ नंबर्स विथ डेसिमल्स। हम डेसिमल्स का अब एडिशन करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें क्या बोला है, डू दिस, एड 0.35 एंड 0.42, इन दोनों को हमें ऐड करना है। टेक ए स्क्वायर एंड डिवाइड इट इंटू 100 इक्वल पार्ट्स। हमें एक स्क्वायर लेना है और उसे हमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन मार्क 0.35 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग 3 टेंस एंड कलरिंग 5 हंड्रेड्स। हमें यहाँ पर क्या बोला है, देखो 0.35 को हम कैसे शेड करेंगे, 3 टेंथ है उसे हम शेड करेंगे एंड 5 हंड्रेड्स, मतलब कि यहाँ पर 5 बॉक्सेस को शेड करेंगे, यहाँ पर 3 टेंथ्स को हम शेड करेंगे। देन मार्क 0.42 इन दिस स्क्वायर बाय शेडिंग 4 टेंथ्स एंड कलरिंग 2 हंड्रेड्स। तो क्या किया है, 0.42 को कैसे शेड करेंगे, 4 टेंथ्स, मतलब कि 10 की 4 लाइन्स है उसे शेड किया है एंड 2 हंड्रेड्स, तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस है उसे यहाँ पर शेड किया है। नाउ काउंट द टोटल नंबर ऑफ टेंस इन द स्क्वायर एंड द टोटल नंबर ऑफ हंड्रेड्स इन द स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, पहले टेंस के यहाँ पर जो शेड किए हैं उसे काउंट करना है नंबर्स, एंड फिर हंड्रेड्स के जो हमने यहाँ पर बॉक्सेस शेड किए हैं उसे काउंट करना है। देखो यहाँ पर वंस तो नहीं है, देन टेंस 3 पहले किए थे यहाँ पर शेड, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। देन हंड्रेड्स, तो 100 यहाँ पर हमने 5 किए थे तो यहाँ पर 5 लिखा, राइट। देन यहाँ पर अगेन वंस तो नहीं थे, टेंस थे, कितने यहाँ पर हमने 4 टेंस थे वो शेड किए तो यहाँ पर लिखा हमने 4। देन हंड्रेड्स थे 2, तो ये वाले 2 बॉक्सेस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। फिर इन सभी का एडिशन करेंगे, 5 + 2 = 7, 3 + 4 = 7, राइट। Therefore, 0.35 plus 0.42 is equal to 0.77. Thus, we can add decimals in the same way as whole numbers. हम जैसे whole numbers को ऐड करते थे वैसे ही हम लोग decimals को भी ऐड कर सकते हैं। Can you now add 0.68 and 0.54? क्या अभी आप लोग 0.68 एंड 0.54 को ऐड कर सकते हो? यस, हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो दोनों में हमें वंस तो नहीं दिया गया है, दोनों में हमें टेंस एंड हंड्रेड्स ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर 68 + 54, फिर इन दोनों का एडिशन किया तो हमें आंसर मिला 122। तो ये तो टेंस है तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, पॉइंट, तो आंसर मिला हमें थर्स 0.68 + 0.54 = 1.22। यहाँ पर आप लोगों को ट्राई दिस एक्सरसाइज दी गई है, ये आप लोगों को घर पे ऐड करने की ट्राई करनी है। देन एग्जाम्पल नंबर 12 इज लता स्पेंट ₹9.54 बाइंग ए पेन एंड ₹2.54 वन पेंसिल। लता ने ₹9.50 की एक पेन खरीदी और ₹2.50 की एक पेंसिल खरीदी। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड? तो उसने टोटल मिला के कितने मनी स्पेंड किए? तो सॉल्यूशन क्या दिया गया है, मनी स्पेंड फॉर पेन इज इक्वल टू ₹9.50, मनी स्पेंड फॉर पेंसिल इज इक्वल टू ₹2.50। टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। तो एडिशन तो आप लोगों को आता ही है, राइट। तो इन दोनों का एडिशन हम करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, टोटल मनी स्पेंट इज इक्वल टू ₹12। तो ये सॉल्यूशन हमें मिल गया। इजी है ना, हम जैसे सिंपल वाला एडिशन करते हैं वैसे ही हमें ये डेसिमल का एडिशन करना है, राइट। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 13 इज सैमसन ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर 52 मीटर्स बाय बस। सैमसन है वो 5 किलोमीटर्स एंड 52 मीटर्स का ट्रैवलिंग है वो बस से करता है। 2 किलोमीटर 265 मीटर्स बाय कार।
देन कार से कितना ट्रैवलिंग करता है 2 किलोमीटर एंड 265 मीटर्स का, एंड द रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ही वॉकड। फिर वो चल के कितना ट्रैवल करता है 1 किलोमीटर एंड 30 मीटर्स। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल इन ऑल, तो टोटल मिला के उसने कितना ट्रैवल किया। तो पहले तो हमने यहाँ पर लिखा है राइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, बस से कितना ट्रैवल किया 5 किलोमीटर 52 मीटर। तो अगर हमें ये मीटर में दिया गया उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 52 मीटर्स दिए गए उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 0.052, और फिर 5 किलोमीटर प्लस 52 मीटर है उसे ऐड करेंगे तो हमें किलोमीटर में क्या मिलेगा 5.052 किलोमीटर राइट। ऐसे ही दोनों में यहाँ पर भी हमें जो मीटर्स में दिए गए हैं उसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जो हम आगे देख चुके हैं। तो फिर यहाँ पर कार से जो ट्रैवल किया है उसे भी यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट किया, एंड चल के जो आया है उसे भी यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट किया है। फिर सभी का एडिशन करना है। Therefore, total distance traveled is 5.052 किलोमीटर प्लस 2.265 किलोमीटर्स प्लस 1.030 किलोमीटर्स। इन सभी का एडिशन किया तो आंसर मिला 8.347 किलोमीटर्स। Therefore, total distance traveled is equal to 8.347 किलोमीटर्स। ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 14 दिया गया है। इसमें आप लोगों को कुछ फ्रूट्स की बात की गई है, जिसमें कुछ फ्रूट्स किलोग्राम्स में है और ग्राम्स में भी है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना होगा कि ग्राम में जो है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये भी हम आगे की एक्सरसाइज में देख चुके हैं, और फिर किलोग्राम में कन्वर्ट करके उन सभी का एडिशन करना है। तो ये भी बहुत इजी है और आप लोग आखिर देख ही चुके हो। तो ये वाला एग्जाम्पल नंबर आपको देख लेना है और अपने आप नोटबुक में काउंट कर लेना है। नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज नंबर 8.5। तो ये वाली एक्सरसाइज है वो हम नोटबुक में देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.5 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं उन सभी का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। उसमें ए वाला आपको दिया गया है 0.007, 8.5 प्लस 30.08। तो हमें तीनों का एडिशन करना है। तो पहले तो हमने यहाँ पर 0.007 लिखा राइट, देन 8.500, क्योंकि 8.5 इज रिटन एज 8.500। हम पीछे यहाँ पर 00 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर 5 के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जगह खाली बचेगी, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। देन प्लस 30, तो 30 है तो यहाँ पर 0 के बाद यहाँ पर डिजिट आता है, यहाँ पर डेसिमल आता है, तो यहाँ पर 3 है वो हमें आगे लिखना पड़ेगा क्योंकि ये है वो टेंस है राइट, ये वंस एंड ये टेंस है, तो यहाँ पर 3 हमें आगे लिखना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो यहाँ पर आगे 0 लिख सकते हो। देन इन सभी का हमें एडिशन करना है। यहाँ पर भी क्या बोला है, 30.08 इज रिटन एज 30.080। इसे भी हम यहाँ पर 0 लगा के लिख सकते हैं। तो इसी हमें यहाँ पर इजी रहेगा एडिशन करना, तो आंसर मिलेगा हमें 38.587। देन बी वाला क्या है, 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8, इसका भी हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पर भी क्या बोला है, 15 सिर्फ दिया गया है, इसके बाद हमें यहाँ पर कोई डिजिट नहीं दिए गए, डेसिमल फॉर्म में नहीं दिया गया है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इज रिटन एज 15.000, क्योंकि यहाँ पर हमें एडिशन करने में इजी रहे इसीलिए। प्लस 0.632 प्लस 13.800, पर हमें यहाँ पर टेक्स्ट बुक में तो 8 ही दिया गया है, पर
13.8 इज रिटन एज 13.800। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ताकि हमें यहाँ पर एडिशन करने में इजी रहे। तो इन सभी का एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 29.432। तो ऐसे मैंने आप लोगों को ए एंड बी सिखाए, ऐसे ही आप लोगों को सी डी ई एंड एफ है वो भी अपने आप करने हैं ट्राई। अगर आपको उसमें से समझ न आए तो ही मैं जो फोटोज भेजूंगी उसमें से आपको देखकर उसे करेक्ट कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज रसीद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड ₹32.64 साइंस बुक। रसीद है वो ₹35.75 है वो मैथ्स की बुक के लिए स्पेंड करता है और 32.60 रुपीज़ है वो साइंस की बुक के लिए स्पेंड करता है। देन फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय रशीद। तो हमें उसका टोटल फाइंड करना है। रसीद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड ₹32.60 फॉर साइंस बुक। सो द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय रशीद इज इक्वल टू ₹35.75 प्लस ₹32.60। फिर इन दोनों का हमने एडिशन किया तो आंसर मिला 68.35। So the total amount spent by Rashid is equal to ₹68.35. Then what is question number 3? Radhika's mother gave her ₹10.50 and her father gave her ₹15.80। राधिका की मदर ने उसे कितने रुपीस दिए? 10.50 एंड उसके फादर ने उसे कितने रुपीस दिए? 15.80। फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय द पेरेंट्स। तो राधिका को उसके पेरेंट्स ने टोटल कितने रुपीस दिए वो हमें फाइंड करना है। सो राधिका's mother gave her ₹10.50 and her father gave her ₹15.80. So total amount received by Radhika is equal to ₹10.50 plus ₹15.80। तो यहाँ पर हमने एडिशन किया, उसका आंसर मिला 26.30। So the total amount given to Radhika by her parents is equal to ₹26.30. Then what is question number 4? Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. नसरीन है वो 3 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर का क्लॉथ है वो उसके शर्ट के लिए लाई और 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर का क्लॉथ है उसके ट्राउजर के लिए लाई। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बोट बाय हर। तो उसने टोटल क्लॉथ है वो कितना खरीदा वो हमें टोटल फाइंड करना है। नसरीन बोट 3 मीटर्स 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर शर्ट एंड 2 मीटर्स 5 सेंटीमीटर्स फॉर ट्राउजर। So total length of cloth bought by Nasreen is equal to 3 meters 20 centimeter plus 2 meters 5 centimeters। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेंटीमीटर में दिया गया है उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 मीटर प्लस 20 डिवाइड बाय 100 मीटर्स। सो 3 प्लस 0.20 मीटर इज इक्वल टू 3.20 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। देन 2 मीटर्स 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 5/100 मीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 0.05 मीटर्स। तो आंसर मिला 2.05 मीटर्स। सो द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 3.20 मीटर्स प्लस 2.05 मीटर्स। तो यहाँ पर हमने एडिशन किया जिसका आंसर मिला 5.25। सो द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बोट बाय नसरीन इज इक्वल टू 5.25 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 इज नरेश वॉक्ड 2 kilometers 35 meters in the morning and 1 kilometer 7 meters in the evening। नरेश है वो 2 किलोमीटर्स एंड 35 मीटर्स है वो मॉर्निंग में चलता है एंड 1 किलोमीटर एंड 7 मीटर्स इवनिंग में चलता है। हाउ मच डिस्टेंस ही वॉक इन ऑल। तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस है वो वॉक किया है। तो चलो देखते हैं। नरेश वॉक्ड 2 kilometers 35 meters in the morning and 1 kilometer 7 meters in the evening।
So the total distance Naresh walked is equal to 2 kilometers 35 meter plus 1 kilometers 7 meters. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मीटर में हमें दिया गया है उसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। हमें मीटर में से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मीटर में दिया गया है उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 2 किलोमीटर 35 मीटर्स इज इक्वल टू 2 किलोमीटर्स प्लस 35 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 35 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 प्लस 0.035 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 2.035 किलोमीटर्स। तो इससे तो हमें यहाँ पर किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। देन 1 किलोमीटर 7 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर प्लस 7 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर्स। So 1 plus 7 by 1000 kilometers is equal to 1 plus 0.007 kilometers is equal to 1.007 kilometers. So the total distance is equal to 2.035 kilometers plus 1.007 kilometers. फिर इन दोनों का हम एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 3.042. So Naresh walked the total distance is equal to 3.042 kilometers. Question number 6 आप लोगों को क्या बोला है टेक्स्ट बुक में, सुनीता ट्रैवल्ड 15 किलोमीटर्स 268 मीटर बाय बस। सुनीता बस से कितना ट्रैवल करती है, 15 किलोमीटर्स 268 मीटर। देन 7 किलोमीटर 7 मीटर्स बाय कार, एंड कार से कितना ट्रैवल करती है, 7 किलोमीटर्स 7 मीटर्स एंड 500 मीटर ऑन फुट इन ऑर्डर टू रीच हर स्कूल। और वो स्कूल पहुंचने के लिए कितना चलती है, 500 मीटर्स। हाउ फार इज हर स्कूल फ्रॉम हर रेजिडेंस, तो उसके घर से उतना स्कूल है वो कितना दूर है वो हमें फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। सुनीता ट्रैवल 15 किलोमीटर 268 मीटर बाय बस, 7 किलोमीटर 7 मीटर बाय कार एंड 500 मीटर ऑन फुट टू रीच द स्कूल। सो द टोटल डिस्टेंस बिटवीन हर रेसिडेंस एंड स्कूल इज 15 किलोमीटर 268 मीटर्स प्लस 7 किलोमीटर 7 मीटर्स प्लस 500 मीटर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, जो मीटर्स में दिए गए हैं उसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 15 किलोमीटर्स 268 मीटर्स इज इक्वल टू 15 किलोमीटर्स प्लस 268 डिवाइड बाय 1000 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 15 प्लस 0.268 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 15.268 किलोमीटर। 7 kilometers 7 meters is equal to 7 kilometers plus 7 divided by 1000 kilometer. So 7 plus 0.007 kilometers is equal to 7.007 kilometers. Then 500 meters दिए गए उसे भी हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 500 divided by 1000 किलोमीटर is equal to 0.500 किलोमीटर। फिर इन सभी का हम एडिशन करेंगे। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 15.268 प्लस 7.007 प्लस 0.500। इन सभी का एडिशन किया तो आंसर मिला हमें 22.775। सो द डिस्टेंस बिटवीन द रेसिडेंस एंड द स्कूल इज 22.775 किलोमीटर्स। Question number 7 is Ravi purchased 5 kilograms 400 gram rice, 2 kilograms 20 grams sugar and 10 kilograms 850 gram flour. Find the total weight of his purchases. रवि ने क्या क्या खरीदा, 5 किलोग्राम 400 ग्राम राइस खरीदे, 2 किलोग्राम 20 ग्राम शुगर एंड 10 किलोग्राम 850 ग्राम फ्लोर खरीदा। तो उसका टोटल हमें फाइंड करना है। Ravi purchased 5 kilogram 400 gram rice, 2 kilogram 20 gram sugar and 10 kilogram 850 gram flour. So the total weight of the purchase is equal to 5 kilogram 400 gram plus 2 kilogram 20 grams plus 10 kilogram 850 grams
इसमें हम क्या करेंगे, जो ग्राम्स में हमें दिए गए हैं उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवीज़न करना पड़ेगा। तो चलो हम डिवीज़न करते हैं। 5 किलोग्राम 400 ग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम प्लस 400 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम। 5 प्लस 400 डिवाइड बाई 1000 किलोग्राम is equal to 5 plus 0.400 kilogram is equal to 5.4 kilogram. Then 2 kilogram 20 gram is equal to 2 kilogram plus 20 divided by 1000 kilogram is equal to 2 kilograms plus 0.020 kilogram is equal to 2.02 kilograms. देन 10 किलोग्राम 850 ग्राम्स दिए गए, उसे भी हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 10 किलोग्राम प्लस 850 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। 10 किलोग्राम प्लस 0.850 किलोग्राम इज इक्वल टू 10.85 किलोग्राम्स। फिर हमने जो किलोग्राम में कन्वर्ट किए हैं उसका एडिशन करेंगे। यहाँ पर हमने सभी का एडिशन किया तो आंसर क्या मिला, 18.27। So the total weight of Ravi's purchases is equal to 18.27 kilograms। तो यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर 8.5 है वो कंप्लीट हो गई है और आप लोगों को ये नोटबुक में कंप्लीट कर लेनी है।